हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान क्लासेज खेड़ली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसी का हम पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पर शेयर करेंगे। आज हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में हम बचपन से जानते हैं कि भाग किस प्रकार दिया जाता है। जैसे 8 में यदि मैं 5 का भाग दूं तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा और मेरे पास शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब मैं ये चीज़ आपको बताना है कि भाई ये तो हमारा क्या होता है? भाजक। क्या है? भाजक। ये हमारा है भाजक, ये होता है हमारा भागफल। ये है हमारा भाज्य, और ये है हमारा शेषफल। क्या है? शेषफल। अब मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हमें सवालों में ये ही हमें काम आएंगी और यही हमें याद रखनी है कि भाई भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। इसके बारे में हमें याद रखना है। अब हमें सवालों में पूछेगा कि भाजक का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है। इस प्रकार हमें सवाल में मान देगा और इनका आंसर हमें ज्ञात करना है, जो चीज़ हमें पूछेगा। अब इससे हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है और इससे हमें भाई 8 किस तरीके से हमें भाज्य प्राप्त करना है। ऐसे ही अब यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये फॉर्मूला हमें हर सवाल के लिए याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ें हमें रटनी है, याद रखनी है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब हम आगे सवालों की ओर चलते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार हमें सवाल दिए जाते हैं। अब हम सवालों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। सवाल हमें दिया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि हमें ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमें याद रखना ही रखना है। अब हमें सवाल में क्या क्या चीज़ हमें दी गई है वो हमें लिखना है। हमें दिया गया है सिर्फ
शेषफल। क्या दिया गया है? शेषफल। शेषफल कितना है मेरे पास? 40। कितना है? 40। अब वो सवाल में पीछे से हम करते हुए चलेंगे कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। ये भाजक है वो शेषफल का क्या है? 5 गुना है। तो 5 गुना कितना हो गया बताओ भाई? 200। तो भाजक कितना हो गया हमारा? 200। और यहाँ से हमें भागफल प्राप्त करना है, क्योंकि उसने एक लैंग्वेज लिखी हुई है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि भाजक भागफल का 10 गुना है तो भागफल भाजक का 10वां हिस्सा है। क्या है? 10वां हिस्सा। तो इसमें क्या करेंगे हम? 10 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। अब हम ये चीज़ें, शेषफल हमें दिया गया है, भाजक हमें दिया गया है, भागफल हमें दिया गया है, तो अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? भाज्य पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? फॉर्मूले में रखना है। भाजक हमें कितना दिया गया है? 200। भागफल कितना है? 20। और शेषफल कितना है? 40। ये चीज़ें हमें फॉर्मूले में रखनी है। अब ये कितना हो गया? 200 × 20 कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? 4000 प्लस 40। अब हमारा आंसर आ गया 4040। तो भाज्य कितना है हमारा? 4040। अब इसी प्रकार हम आगे 2-3 सवाल और करते हैं जिससे हमारे और समझ में आ जाएगी। अब यहाँ भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि हमारा शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। शेषफल कितना दिया गया है बताइए भाई? यहाँ पर शेषफल हमें दिया गया है 3 दिया है। अब उसने दिया है कि शेषफल का 6 गुना है क्या? भाजक। भाजक शेषफल का कितना है? 6 गुना। कितना हो गया? 18। अब यहाँ से हमें एक लैंग्वेज दी गई है जो हमारा भागफल है। भाजक भागफल का कितना है? 3 गुना। लेकिन हमें क्या प्राप्त हो गया पहले? भाजक। तो अब हमें तीसरा हिस्सा हो गया क्या? भागफल। भाजक भागफल का कितना है? 3 गुना। लेकिन अब हमें लैंग्वेज से हमें भागफल प्राप्त करना है, तो भागफल भाजक का कितना हिस्सा रह गया? 3 गुना। कितना रह गया? तीसरा हिस्सा रह गया। 3 गुना नहीं, तीसरा हिस्सा रह गया। 3 का भाग देंगे तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमें यहाँ से ज्ञात करना है, भाजक हमें दे दिया गया 18 और भागफल कितना है? 6 और शेषफल हमारा कितना है? 3। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कि 18 6 की कितना हो गया? 108। कितना हो गया? 108 और ये 3 कितना हो गया? 111। तो भाज्य हमारा कितना है? 111। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। शेषफल 3 है और शेषफल यदि 3 है तो उसने सवाल में दिया गया है कि भाजक शेषफल का 6 गुना है। तो 6 गुना मैंने कितना कर दिया? 18 हो गया। अब उसने एक लैंग्वेज दी है कि भाजक भागफल का 3 गुना है। लेकिन 3 गुना तो है, लेकिन मेरे पास क्या है? भाजक। तो अब मैं उल्टा करूँगा, भागफल भाजक का तीसरा हिस्सा है। क्या है? तीसरा हिस्सा है। तो मैंने 3 का भाग दिया, कितना प्राप्त हो गया? 6 प्राप्त हो गया। अब आगे और हम एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं। भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। क्या है? 3 गुना है। यदि भागफल यहाँ से, अब उसने क्या दिया है? शेषफल हटा दिया है। यदि भागफल
कितना है 15 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है उसने भाई, भागफल दिया है। क्या दिया है, भागफल। वो कुछ भी दे सकता है, 3 चीज़ें दे सकता है और एक चीज़ हमसे पूछेगा। भागफल कितना दिया है भाई 15। अब यहाँ से भागफल है 15, अब वो बोल रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भागफल हमें दिया है, तो इसका 5 गुना कितना हो गया, भाजक कितना हो गया 75। कितना हो गया 75। और यहाँ से शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल का 3 गुना है तो मेरे को बताइए, जब मेरे को भाजक दे दिया गया है तो तीसरा हिस्सा, शेषफल कितना रह गया भाई, तीसरा हिस्सा। तीन दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना रह गया भाई 25। अब मेरे पास 3 चीजें हैं, भागफल, भाजक और शेषफल। अब वो पूछ रहा है कि मेरे को भाई भाज्य बताइए। तो अब मेरे पास भाजक है 75 इंटू भागफल मेरे पास कितना है 15 जो दे रखा है, प्लस शेषफल कितना है 25। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, भाज्य निकाल लेंगे। 15 पा 75, 15 छिक्की 5 कितना हो गया 1150। यहाँ से हमें भाज्य प्राप्त हुआ है। इस लैंग्वेज वाले सवाल में उसने क्या चेंज किया है अब की बार, कि पहले क्या किया था उसने, शेषफल दे रखा था, अब की बार क्या दे दिया उसने, भागफल दे दिया। अगली बार अगले सवाल में चेंज कर देगा कि भाजक मैं इतना दे रहा हूँ। उसी हिसाब से हम इन तीनों चीज़ों को ज्ञात कर लेंगे और हम भाज्य प्राप्त कर लेंगे और किसी भी चीज़ को वो ज्ञात करवा सकता है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अगला टाइप हमारा कौन सा है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के अंदर। अगले सवाल में वो बोल रहा है 3 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या 13/7 प्राप्त होती है। 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 13/7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूरी तरह भाजित है। जो 11 से पूरी तरह विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में दे रखा है कि भाई 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंक की एक संख्या 13/7 प्राप्त होती है। यदि ये संख्या हमारी 11 से पूरी तरह विभाजित है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। सवाल की तरह यदि हम जमा लेते हैं 4x3 प्लस 984
और इसका मान जो प्राप्त हो रहा है वो 13/7 प्राप्त हो रहा है। और आगे बोल रहा है ये संख्या 11 से क्या है विभाजित है, 11 से क्या है विभाजित है। और 11 से जब ये विभाजित है तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि 11 से जो संख्या विभाजित होगी तो सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों के योग का यदि अंतर 0 या फिर 11 का गुणा जाता है तो वो संख्या हमारी क्या है 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो उसी प्रकार हम करेंगे तो ये कितना हो गया 10 और ये क्या हो गया 1 + y। तो अब या तो हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। यदि मैं अंक 9 से ज़्यादा लेता हूँ तो मेरी ये संख्या बदल जाती है। तो मुझे क्या लेना है यहाँ y का मान कितना आ गया भाई 9, कितना आ गया 9, 9 और 1 कितना हो गया ये 10 और 10, 10 - 10 कितना हो गया 0। तो 11 से ये क्या है पूरी तरह विभाजित है। अब यहाँ पर मेरा मान आ गया 1397, कहने का मतलब 1397। यहाँ से मैं अब x का मान आराम से निकालूंगा। 4 और 3 कितना होता है 7 और यहाँ 8 आ रहा है और x की जगह मैं कितना रखूँ कि मेरा 9 प्राप्त हो। तो मैं x की जगह क्या रखूँगा 1 रखूँ, कितना रखूँगा 1 रखूँगा। तो मेरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 और 4 13। तो यहाँ से मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ 1 और y का मान कितना प्राप्त हुआ 9। तो यहाँ से वो सवाल में यदि पूछ रहा है x + y का मान कितना होगा तो x + y का मान कितना होगा 1 + 9 कितना हो गया भाई 10। तो यहाँ से x + y का मान मेरा कितना आ गया 10। तो इस प्रकार के सवालों को जो हमें सवाल में लैंग्वेज दी गई है उसी के हिसाब से सवाल को हल करना है और जो हमें दे रखा है उसी को रखकर हल करते हुए आंसर प्राप्त करना है। अब इसी प्रकार का मेरे पास एक सवाल है उसको और हल करते हैं जिससे हमें और समझ आ जाएगा। सवाल में दे रखा है कि 3 अंकों की एक संख्या 5x1 को 962 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 14/3 प्राप्त होती है, 14/3 प्राप्त होती है जो कि 11 से पूरी तरह विभाजित है। और तो x - y, अब की बार उसने पूछा है कि भाई x - y का मान ज्ञात कराती। सवाल के हिसाब से जमाओ फिर हल करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल में। 5x उसने दे रखा है 5x1 + 962। यदि हम 5x1 में 962 जोड़ते हैं तो हमें 14/3 प्राप्त होती है। अब उसने एक लैंग्वेज जोड़ दी है इसमें कि भाई 11 से विभाजित है। ये क्या है 11 से विभाजित है। तो अब हमें 11 से विभाजित मैंने आपको बताया अभी कि विषम अंकों के स्थानों का योग और सम अंकों के स्थानों का योग के अंतर का मान यदि 0 आएगा या 11 का गुणा जाएगा तो 11 से पूरी तरह क्या है विभाजित है। क्या है 11 से पूरी तरह विभाजित है। अब 7 - 1 + y का मान कितना रखूं कि इसका मान या तो 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए। तो मैं यहाँ पर y का मान कितना रखूंगा 6, कितना रखूंगा 6। तो ये कितना होगा 1463। यहाँ इसका मान कितना आ गया 0। अब मुझे 1463 आ गया। अब मैं x का मान ज्ञात करूंगा। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया 6 और ये प्लस x। इसमें मैं कितना जोड़ूँ कि मेरा मान 6 ही रह जाए। तो मैं कितना जोड़ूंगा x का मान कितना आएगा यहाँ पर 0, कितना आएगा 0 और 9 और 5 कितना होता है 14। तो मेरा मान आ गया 1463। तो यहाँ से मुझे x - y का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना है 0 - y का मान कितना है 6। तो यहाँ से मेरा
x माइनस वाई का मान जो आया वो कितना आया, -6। तो 3 अंकों की एक संख्या 5x1 को 562 में जोड़ने पर 14/3 प्राप्त होता है और ये संख्या हमारी क्या है, 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस हिसाब से हमने सवाल को हल किया। अब हम अगले टाइप के सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। शेषफल 47 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार के जब हमें सवाल आते हैं तो पहले उन सवालों को समझते हैं, फिर हम करते हैं। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 47 प्राप्त हो रहा है। और कह रहा है कि भाई यदि मैं उसी संख्या में 18 का भाग दूं तो मुझे शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए जो हमें पहला भागफल दिया गया है या फिर ऊपर वाला जो भागफल दिया गया है और जो हमें दूसरा भाजक दिया गया है उसका भाग यदि पहले वाले भाजक में पूरा पूरा चला जाता है तो फिर हम उसके शेषफल में दूसरे वाले भाजक का भाग देकर दूसरे भाजक का शेषफल प्राप्त करेंगे। दूसरे भाजक का क्या करेंगे, शेषफल प्राप्त करेंगे। अब मैं इस सवाल में थोड़ी सी आपकी समझ बता देता हूं कि भाई किसी संख्या को यदि मैं 342 से भाग दूं, किसी संख्या x है उसको यदि मैं 342 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, 47 प्राप्त हो रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई यदि मैं इस संख्या को किससे भाग दूँ, x ही मेरी संख्या है, 18 से मैं इसमें भाग दे रहा हूँ तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। मेरे पास दोनों के लिए भाज्य क्या है, समान है। क्या है, भाज्य समान है। और मैं यहाँ भाजक क्या है मेरा, अलग अलग है। 342 का भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 47 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 47 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से सोच कर देखो, यदि मेरा 18 का भाग 342 में पूरा पूरा चला जाता है तो ये 342 जो हमारा भाजक है और ये भाजक 18 है। तो यदि मेरा 18 का भाग 342 में चला जाता है तो 342 भी भाजक है, वही भाजक 342 है और वही भाजक मेरा 18 है। यदि 18 का 342 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे 342 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ मेरे पास, 47। कितना प्राप्त हुआ, 47। जैसे ही मेरा 18 का 342 में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये भी मेरे लिए उतना ही भाजक है जितना मेरा 18 है। अब मेरे पास कितना शेषफल बचा, 47। तो अब इसके हिसाब से ये जो शेषफल है ये इसके लिए क्या हो गई, संख्या हो गई। क्या हो गई, संख्या हो गई। अब मैं 18 का भाग किस में दूंगा, 47 में। कब दूंगा, जब 18 का पूरा पूरा भाग 342 में चला जाएगा। 342 में चला जाएगा तब मैं 18 का भाग किस में दूंगा,
47 में 47 इसके लिए क्या है, संख्या है। 18 के लिए दूसरे भाजक के लिए क्या क्या है, संख्या है। तो इस सवाल का महत्वपूर्ण जो पॉइंट निकल कर आता है कि यदि पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक का भाग चला जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो पहले वाले भाजक का जो शेषफल है वो ही दूसरे वाले भाजक के लिए संख्या होगी। फिर हम उसमें भाग देंगे, भाग देकर जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से जब मैं 18 का 342 में भाग दूंगा तो ये क्या है, कट जाएगा। 18 कम 18, 18 कम 18 और मेरे पास कितना बचा, 16 और ये कितना हो गया 118 अंटे और ये कितना हो गया, ये भाग चला गया इसमें कितनी बार, ये क्या हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए, कितना हो गया 9 बार और ये कितना हो गया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये हो गया। अब ये एक चीज़, यदि मैं इसमें ये क्या है 9 और ये क्या है 171, 7 और 1 8 और 1 9 और ये क्या है 9, यदि अंकों के योग 9 बैठ जाए उसमें 9 का भाग दूं तो 9 का पूरा भाग चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, विभाजित हो गया। और अब हमें क्या करना है, 18 का भाग कितने में देना है, 47 में। 18 दूनी 36, कितना बचा मेरे पास, 4 7 4 11। तो यहाँ से मुझे शेषफल प्राप्त हुआ कितना, 11 प्राप्त हुआ। समझने के लिए हमें इसलिए टाइम लगा कि भाई एक बार यदि सवाल समझ में आ गया तो फिर सवालों को हल करने में समय नहीं लगेगा। तो मैंने बताया था कि जो पहले वाले भाजक है उसमें दूसरे वाले भाजक का भाग देंगे, यदि भाग पूरा चला जाएगा तो दूसरे वाले भाजक के लिए जो शेषफल है वही क्या है, इसके लिए संख्या, इसमें भाग देकर हम क्या प्राप्त करेंगे, शेषफल प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 11। इसी हिसाब से अब हम एक और सवाल करते हैं। वो सवाल दे रखा है कि किसी भी संख्या में 121 का भाग देने पर शेषफल यदि हमारा 15 बचता है, यदि उसी संख्या में 11 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। वो क्या कह रहा है भाई, यदि मैं 121 का भाग दूं x में तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 15। कितना प्राप्त हो रहा है, 15। यदि 11 का यदि मैं भाग x में दूं तो मुझे शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, 11 का भाग इसमें देकर देखना है कितनी, 11 का पूरा भाग जा रहा है तो हमें इसके शेषफल में 15 में यदि मैं 11 का भाग दूं तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 4। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये सवाल खत्म। अब आगे और दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या में 84 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के दुगने में, यदि उसी संख्या के दुगने में 12 का भाग देने पर, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। उसने लैंग्वेज चेंज कर दी है, थोड़ी सी आपको घुमा दिया है कि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है भाई, 20 प्राप्त हो रहा है। अब वो कह रहा है कि संख्या के दुगने में 2x में यदि भाग में कितने का दूं, 12 का दूं तो वो कह रहा है कि भाई शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि भाई 12 का इसमें पूरा भाग जा रहा है, बरसत्ते 84।
अब मैंने कहा था कि हमारे लिए ये ही क्या है, इसका दूसरा शेषफल ही हमारे लिए क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या। जब मेरे लिए 20 क्या है, संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो गया, संख्या है, तो ये 20 क्या माना था मैंने, संख्या है, तो ये मेरे को बोल दिया कि उसी संख्या के दुगने में 20 का दुगना कितना हो गया, 2 × 20 कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। अब वो कह रहा है यदि मैं संख्या के दुगने में 12 से भाग दूं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब मैं इसमें कितने का भाग दूंगा, 12 का। 12 दूं 24, 12 तिया 36, शेषफल कितना बचा मेरे पास, 4। तो यहाँ से सवाल में मैंने पिछले सवालों से मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ, यदि मैं 12 का भाग 84 से पूरा जाता है तो इसके लिए ये क्या है, संख्या। इसका शेषफल क्या है, इसके लिए संख्या है। तो उसने कह दिया कि भाई उस संख्या के दुगने में 20 का दुगना कितना हो गया भाई, 40 हो गया। यदि 40 में मैं 12 का भाग दूँ तो शेषफल मेरे पास कितना हो गया, 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम और एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया है कि किसी संख्या में 63 का भाग देने पर, किसी संख्या को 63 से भाग देने पर शेषफल यदि हमें 4 प्राप्त होता है, उस संख्या के घन में, उससे संख्या के घन में कितने का भाई, घन में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब 63 का यदि मैं किसी संख्या x में भाग दूं तो 4 मेरे पास क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। अब वो कह रहा है कि यदि मैं 9 का भाग दूं किस में, उसी संख्या के घन में, उसी संख्या के घन में यदि मैं भाग दूं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया था कि 9 का भाग इसमें देना है, पूरा जा रहा है तो सवाल संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। 9 का भाग इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो ये जो शेषफल है यही इसके लिए क्या है, संख्या है। तो उसने सवाल में दिया है कि भाई घन में, उसके उसी संख्या के घन में यदि 9 का भाग दूं तो 4 का घन कितना हो गया भाई, 64। और 64 में यदि मैं कितने का, 9 का भाग दूं तो शेषफल मेरे पास कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ भाई, 9 7 63, कितना बचा, 1 बचा। तो इस प्रकार हमें सवालों को हल करना है। अब हम अगले टाइप के सवालों पर चलते हैं। अगले टाइप के सवालों पर चलते हैं। हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम अब तक हम भाग विधि से या फिर सामान्य विधि से हम सवालों को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। सामान्य विधि जो हमारी भाग विधि, भाग विधि को ही क्या बोलते हैं, सामान्य विधि। अब हम जो सवालों को हल करने जा रहे हैं वो हमारी है आंशिक गुणनखंड विधि। आंशिक गुणनखंड विधि। भाग विधि से अब तक जितने भी हमने सवाल किए वो हमारे क्या थे, भाग विधि से। और अब हम जो सवालों को हल करने जा रहे हैं वो है हमारी आंशिक गुणनखंड विधि। क्या है, आंशिक गुणनखंड विधि। अब वो सवाल में हमें दे रहा है कि सवाल दे रहा है कि 343 में लगातार 5, 6, 7 से भाग दें
तो क्रमागत शेषफल क्या प्राप्त होंगे? क्रमागत शेषफल क्या प्राप्त होंगे? 343 में लगातार 5, 6, 7 से भाग दें तो क्रमागत शेषफल हमें क्या प्राप्त होंगे? तो मैंने बताया था कि जो हम इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे वो हम हमारे आंशिक गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे? हल करेंगे सवालों को। तो हमें क्या करना है? 343 ये क्या हो गया? शेष, और यहाँ आ गया 5 से। उसने कहा है कि लगातार हमें 5, 6 और 7 से भाग देना है। तो 5 का यदि मैं 343 में भाग दूं तो 5 6 की 30, और ये क्या हो गया? 1/2 40, और शेषफल मित्र कितना बचा भाई? 3 बचा। अब मैं 6 का इसमें भाग दूं, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, शेषफल कितना बचा भाई? 2। यदि मैं 7 का इसमें भाग दूं तो 7 एकम 7 और 7 4 11। तो यहाँ से मुझे क्रमागत जो शेषफल प्राप्त हुए क्रमागत शेषफल जो मुझे प्राप्त हुए 3, 2 और 4, ये मेरे क्रमागत शेषफल प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अब मैंने बताया था कि उसने क्या दे दी है? मेरे पास संख्या दे दी है, और उसने क्या दे दिया? भाजक दे दिया। कहने का मतलब मेरे को भाज्य दे दिया, भाजक दे दिया, और वो पूछ रहा है क्या? शेषफल पूछ रहा है। अब हमें सवालों को देखो किस प्रकार वो प्रतियोगी परीक्षाओं में चेंज करता है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में दे रखा है उसने किसी संख्या को लगातार 2, 4, 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 2 बचता है। 1, 2, 2 बचता है। क्या बोल रहा है सवाल में? किसी संख्या को लगातार 2, 4, 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 2 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? अब हमें सवाल में हमने जब सवाल किया था तो उसने हमें संख्या दी थी, भाजक दिया था और शेषफल ज्ञात करवा रहा था। लेकिन अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि भाई संख्या के बारे में मेरे को नहीं पता, अब मुझे संख्या प्राप्त करनी है, उसके बाद संख्या में 15 से भाग देना है और फिर मुझे शेषफल प्राप्त करना है। अब हमें पहला काम है संख्या प्राप्त करना। क्या करना? संख्या प्राप्त करना है। मैंने बताया था कि इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार हल करेंगे? आंशिक गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अब हमें भाजक क्या क्या दिया गया है? लगातार किस संख्या से भाग देना है? 2, 4 और 5 से भाग देना है। ठीक है जी। और शेषफल बोल रहा है कि भाई 1, 2 और 2
प्राप्त होता है। ठीक है जी। अब हमें यदि संख्या प्राप्त करनी है तो वापस चलना पड़ेगा। वापस चलना पड़ेगा तो अंतिम जो हमारा भागफल आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या? 1 आएगा। तो यहाँ से 5 का हम क्या करते थे, यदि मैं यहाँ पर 5 का भाग दे रहा हूँ तो मुझे शेषफल वो भागफल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर कितनी बार भाग दे रहा हूँ और यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो मैं उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा? वापस चलूँगा। अब मैं क्या करूँगा? 5 का क्या करूँ? पहले मैं क्या किया करता था? भाग देता था। अब वापस चल रहा हूँ तो मुझे क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। यहाँ से हमें क्या करना है? गुणा करना है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो अब क्या करना है? 5 एकम 5 और प्लस क्या करना है? 2। कितना हो गया? 7। अब यहाँ से मुझे क्या करना है? गुणा करना है और यहाँ मेरे को जोड़ना है। 28 और 2 कितना होता है? 30। यहाँ से गुणा करना है, 3 दूनी 6, 60 और 1 क्या हो गया? 61। तो अब मुझे वो संख्या क्या प्राप्त हो गई? 61। सवाल में पूछा है कि पहले तो भाई वो संख्या प्राप्त करो कि संख्या मेरी क्या हो गई? 61 हो गई। अब वो बोल रहा है कि यदि मैं उस संख्या में 15 का भाग दूं तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया भाई? 1 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से मैंने 2 चीज़ें प्राप्त की। एक तो मैंने संख्या प्राप्त की, एक मुझे उस संख्या में 15 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हुआ वो शेष प्राप्त किया। तो सवाल में मुझे धीरे धीरे चेंजमेंट प्राप्त हुआ कि पहले उसने क्या प्राप्त करवाया? मुझे शेषफल। फिर मुझे क्या प्राप्त करवा रहा है? वो संख्या। फिर वो संख्या में क्या कर रहा है? भाग दिलवाकर शेषफल ज्ञात करवा रहा है। अब देखो क्या और आगे सवाल में चेंज होता है। आगे सवाल में देता है वो, यदि किसी संख्या को 15 से 6 से और 5 से भाग दें, 15 से 6 से और 5 से भाग देने पर शेष क्रम से 7, 2 और 4 प्राप्त होता है। कितना? 7, 2, 4 प्राप्त होता है। तो पहले तो वो क्या कह रहा है कि संख्या प्राप्त करो, वो संख्या प्राप्त करो। सात 2 4 बचता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो बोल रहा है आगे सवाल में, यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या प्राप्त होंगे? क्रमागत शेषफल क्या प्राप्त होंगे? ये हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई किसी संख्या को लगातार 15, 6, 5 से भाग दें तो शेष क्रम से 7, 2, 4 बचते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो क्रमागत शेष ज्ञात कीजिए। अब सवाल में उसने संख्या प्राप्त करवाई है। संख्या प्राप्त करवाने के बाद वो क्या कह रहा है कि भाई उस संख्या में यदि भाजकों को उलट दिया जाए, उलटने पर जब हम उसमें गुणनखंड विधि से भाग देंगे तो फिर शेष हमें क्रमागत क्या प्राप्त होंगे। अब हमें यदि संख्या प्राप्त करनी है तो हमने बताया था शेष भागफल कितना है? 15, 6 और ये कितना हो गया? 5।
शेष मेरे पास कितना है 7, 2 और ये है 4। यहाँ पर भागफल कितना मानना है 1 मानना है। 5 एकम 5 और 4 9, कितना हो गया 9। पहले क्या करना है हमें गुणा करना है और पीछे हमें क्या करना है जोड़ना है। पहले गुणा करना है पीछे हमें जोड़ना है। पहले गुणा करना है पीछे क्या करना है जोड़ना है। ये चीज़ें फिर बता रहा हूँ दोबारे। कितना हो गया 9 छिकी 54, 6 नाम 54 और ये कितना हो गया 54 और 2 56। अब 15 का गुणा मैं 56 से करूँगा और इसमें क्या करूँगा 7 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 15 छिकी 90 और 15 पा 75, कितना हो गया 84 प्लस 7, कितना हो गया। यहाँ से मुझे जो संख्या प्राप्त हुई 847। अब यहाँ पर उसने सवाल में पूछा है कि बताइए भाई वो संख्या कितनी हो गई 847। कितनी हो गई 847। अब वो कह रहा है कि यदि संख्या 847 में इनके क्रम का भाजकों के क्रम को यदि उलट दूं कितना हो गया 5, 6 और ये क्या हो गया 15। यदि इस प्रकार यदि मैं भाग दूं तो वो बोल रहा है कि भाई जो हमारे क्रमागत शेष हैं वो क्या प्राप्त होंगे। तो 5 का यदि मैं भाग दूं 5 एकम 5, 5 छिकी 30 और ये हो गया पनम 45। शेषफल कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब मैं इसमें 6 का भाग दूंगा कितना हो गया ये भाई 6 दूनी 12 और 6 8 48। शेषफल कितना हो गया 1। अब यहाँ से मैं इसमें भाग दूंगा 15 एकम 15। शेषफल कितना बचा भाई 15 दूनी कितना होता है 30, 2 घटा दूंगा तो ये कितना हो गया 13। कितना हो गया 13। तो यहाँ से मुझे क्रमागत जो शेषफल प्राप्त हुए, यहाँ से मुझे संख्या कितनी प्राप्त हुई भाई 847 और जो क्रमागत जो मेरे पास शेष हैं क्रमागत शेष हैं वो मेरे पास प्राप्त हुए 2, 1 और 13। ये मेरे को प्राप्त हुए। तो सवाल में यही पूछा है कि भाई संख्या और क्रमागत शेष। अब की बार हमने क्या कर दिया कि भाजकों के क्रम को उलट दिया है। अब आगे हम इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल करते हैं। यदि किसी संख्या में 12, 6, 5 से भाग देने पर शेष क्रम से 11, 2, 2 बचता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष हमें क्या प्राप्त होगा। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे गुणनखंड विधि से संख्या प्राप्त करेंगे। संख्या प्राप्त करने के बाद क्या कह रहा है 12 से भाग दूं फिर 6 से भाग दूं फिर क्या कह रहा है 5 से भाग दूं तो शेष 11, 2 और 2। अंतिम भागफल हमें क्या मानना है 1 मानना है और होना भी 1 ही है। 5 एकम 5 और ये कितना हो गया 7। कितना हो गया 7 हो गया। 6, 7 42 और 2 कितना हो गया 44। क्या हो गया 44 हो गया। अब हमें क्या करना है 12 का भाग कितना 12 का गुणा कितना 44 से और प्लस 11 करना है। कितना हो गया बताइए भाई 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 30 चौक 48 और 48 में कितना हो गया 4 जुड़ गया। कितना हो गया भाई 528। कितना हो गया 528 प्लस 11 तो यहाँ से मुझे संख्या प्राप्त हो गई 539। जो हमें संख्या प्राप्त हुई
वो है हमारी 539। अब उसने क्या कहा है कि भाई यदि मैं भाजकों के क्रम को उलट दूं तो भाई क्रमागत शेषफल मुझे क्या प्राप्त होए। भाजक मेरे पास क्या है, 12, 6, 5। अब यदि मैं उलट दूं 5, 6 और 12, यदि मैं इनको उलट दूं तो वो क्या कह रहा है, क्रमागत शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 5 एकम 5, ये 0, 5 7 35, कितना बचा भाई 4, कितना 4। यदि मैं 6 का भाग दूं तो 6 एकम 6, 4, 6 7 42, 6 7 42 और 5 47, ये हो गया 12 एकम 12 और ये हो गया 5 17। तो यहाँ से मुझे क्रमागत जो शेषफल प्राप्त हुए, क्रमागत जो शेष प्राप्त हुआ है वो है मेरे पास 4, 5 और 5, और जो संख्या है मेरे पास वो मेरे को 539। ये ही हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है। तो हम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से हमारे जितने भी सवाल थे और जिस टाइप के थे वो मैंने आपको हल करा दिए। अब हमारी 2-4 बातें हैं उनके बारे में और हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में उनके ऊपर भी हमारे सवाल आते हैं। हमने भाग विधि से और आंशिक गुणनखंड विधि से सवालों को हल करना जान लिया है कि किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। तो अब हम यदि x की पावर n प्लस y की पावर n, यदि हमें x की पावर n प्लस y की पावर n यदि घात विषम है, यदि घात विषम है तो यदि इस प्रकार हमें सवाल में दिया गया है और घात क्या है उसकी विषम है, तो वो हमेशा, तो इसमें x प्लस वाई से क्या होंगी, ये विभाजित होंगी। क्या होंगी, विभाजित होंगी। यदि x की पावर n प्लस y की पावर n हो तो यदि घात क्या है इसकी विषम है तो ये हमेशा x की पावर वो x प्लस वाई से क्या होंगी, विभाजित होंगी। यदि हमें सवाल दिया गया है, सवाल हमें दिया गया है कि भाई, सवाल हमें दिया गया है कि 43 की पावर 45 प्लस 41 की पावर 45, 43 की पावर 45 और 41 की पावर 45 में किस संख्या से विभाजित होंगी, किस संख्या से विभाजित होगी। सवाल हमें ये दिए देगा है और ऑप्शन यदि हमें दिए गए हैं कि भाई ऑप्शन दे दिए गए हमें कि 84, 83, 81 और डी दे दिया गया है 80। अब ये हमें यदि सवाल दे दिए गए कि भाई ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, तो मैंने आपको बताया था यदि ये जो हमारा एक तरीके से जो हमारा फॉर्मूला है इस हिसाब से यदि हमें सवाल मिलता है तो वो हमेशा घात यदि उसकी विषम है तो x प्लस वाई से क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये हमारी 43 की पावर 45 प्लस 41 की पावर 45 है तो इसी रूप में है, तो घात क्या है इसकी, विषम है, तो ये किससे होगी, x प्लस वाई से विभाजित होगी। कहने का मतलब 43 प्लस 41 कितना हो गया, ये कितना हो गया 4 और 8 84, तो ये किससे विभाजित होगी 84। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ए। तो ये नोट हमें याद रखने हैं कि यदि x की पावर n प्लस y की पावर n हो और घात यदि विषम हो तो वो हमेशा किससे विभाजित होंगी, x प्लस वाई से विभाजित होंगी।
इसी प्रकार यदि हमें दे दिया गया x की पावर n माइनस वाई की पावर n और यहाँ पर घात क्या है भाई, विषम है। क्या है, विषम है। तो ये हमेशा किससे विभाजित होंगी, x माइनस वाई से विभाजित होगी। ये चीज़ें हमें याद रखनी है और हमें विभाजित होंगी। और सवाल यदि हमें दे दिया गया है कि 19 की पावर, क्वेश्चन दिया है 19 की पावर 47 माइनस 11 की पावर 17 की पावर 47, कुछ भी रख लो, ये पूछ रहा है कि भाई ये किस संख्या से विभाजित होगी। घात विषम है तो ये हमेशा किससे विभाजित होंगी, 19 माइनस 17 किससे विभाजित होगी, 2 से। किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अब हम आगे, ये मैंने बता दिया कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n है। ये नोट हमें याद रखने हैं कि यदि हमें इस प्रकार से सवाल मिलता है तो वो हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होगा। आगे यदि सवाल में दिया है उसने x की पावर n माइनस वाई की पावर n है और यदि घात क्या है हमारी, सम है, तो वो किस किस तरीके से, कहने का मतलब किस संख्या से विभाजित होगी। पहली बात वो x माइनस वाई से विभाजित होगी, दूसरी बात x प्लस वाई से विभाजित होगी, तीसरी इन दोनों के गुणनफल से विभाजित होगी। इन संख्याओं से विभाजित होगी वो। पहली बात x माइनस वाई से, x प्लस वाई से, x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों के गुणनफल से विभाजित होगी। यदि x की पावर n माइनस वाई की पावर n हो और घात क्या है हमारी, समय। क्या है, समय। तो ये हमेशा इन तीनों चीज़ों से, यदि हमें सवाल दिया गया है, सवाल यदि हमें दिया गया है कि भाई 17 की पावर 24 माइनस 11 की पावर 24 किस संख्या से विभाजित होगी, तो मैंने बताया था कि पहले तो ये आपस में घटाव से, दूसरी बात है ये दोनों के गुणनफल से, और तीसरी है इन दोनों के गुणनफल से। 6 इंटू 28 कितना हो गया, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 से। घटाव से, जोड़ से और इन दोनों के गुणनफल से विभाजित होगी। ये बातें हमें याद रखनी है। ये हमने 3 नोट आपको बता दिए हैं कि भाई पहली चीज़ हमने जो आपको कराई कि भाई जो सवाल कराए भाग विधि से, सामान्य विधि से, दूसरी है आंशिक गुणनखंड विधि से, और तीसरी जो ये हमने नोट कराई ये हमें याद रखनी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। प्रतियोगी परीक्षा प्रज्ञान क्लासेज खेड़ली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो जो हमारी आएगी, जो हमारी रिमाइंडर के ऊपर आएगी, क्या है, रिमाइंडर, शेषफल के ऊपर जितने भी सवाल हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उसके वीडियो हम डालेंगे, बनाएंगे। अब हम एक आपको सूचना दे देते हैं कि भाई जितनी भी हमारी वीडियो है वो लगातार या तो वो हमारे ट्यूसडे को आएंगी या फिर वो फ्राइडे को, या तो वो मंगलवार को या फिर वो शुक्रवार को। 2 बारों को हमारी निश्चित वीडियो आपको मैथ की और रीजनिंग की, दोनों मैथ और रीजनिंग के एक टॉपिकों की वीडियो
फिक्स है कि हमारी मंगलवार और शुक्रवार को आपको ज़रूर उपलब्ध कराई जाएगी। सप्ताह में 2 दिन आपको वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। अब एक बार फिर हम बता देते हैं कि भाई प्रज्ञान क्लासेज खेलने के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।